पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जितना करीब आता जा रहा है, उतनी ही तेजी से केंद्र से लेकर राज्यों की बीजेपी सरकारों के मंत्री ममता बनर्जी पर हमलावर हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने सीएम ममता बनर्जी को दहशतगर्दों का एजेंट होने का दावा किया है। मंत्री ने यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इस्लामिक दहशतगर्दों के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। इसके अलावा योगी सरकार के मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई और बड़े आरोप लगाते हुए उन्हें देश के लिए खतरा बताया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कृषि विभाग के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम बलिया में कृषि विभाग ने आयोजित किया था। इसमें योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कई जोरदार हमले बोले हैं। मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में इस्लामिक आतंकियों के एजेंट के तौर पर काम कर रही हैं। इसके लिए वो बंगाल में बाहरी देशों के लोगों को बसा रही हैं, जो भारत के लिए खतरनाक साबित होंगे। इसलिए ममता बनर्जी अब देश के लिए खतरा बन गई हैं। ममता बनर्जी जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात बांग्लादेश के इस्लामिक संगठन कर रहे हैं, ममता बनर्जी देश के लिए खतरा बन गई है। ममता बनर्जी इस्लामिक आतंकवादियों की एजेंट हो गई हैं। योगी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने दावा किया है कि ममता बनर्जी अक्सर बोलती रहती हैं कि वो पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बंगाल बनाना चाहती हैं। इसके लिए ममता बनर्जी पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों को शामिल करेंगी। ये ममता बनर्जी की उस साजिश का एक हिस्सा है जिसके तहत वो बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना चाहती हैं। इसके लिए वो उनका राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड बनवा रही हैं। इसके अलावा ममता बंगाल में NRC भी लागू नहीं करना चाहती हैं। इसलिए अब बंगाल की जनता ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में हराने जा रही है। वो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। और ग्रेटर बांग्लादेश जिसमें पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को मिला करके उस साजिश में लगी हुई हैं। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को राशन कार्ड बनाना, वोटर ID कार्ड बनाना और NRC नहीं लागू करना, ये सारी बातें अब जनता के सामने आ गई हैं। और अब वो इस लायक ही नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगी, तो वो कहाँ लागू कर पाएंगे। अप्रैल में भारतीय जनता पार्टी के वहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे और NRC पूरे दम के साथ लागू होगी। आनंद स्वरूप शुक्ला ने किसानों को लेकर भी बड़ा दावा किया है। बलिया के कृषि विभाग के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि योगी सरकार राज्य में किसानों की फसल पैदावार बढ़ाना चाहती है। इसलिए वो किसानों को मृदा परीक्षण के लिए जागरूक कर रही है। इसी के चलते प्रदेश के हर जिले में कृषि विभाग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपने खेतों में फसल बोने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। इसके लिए सरकार मृदा परीक्षण लैब में मिट्टी की जांच भी करवा रही है, ताकि मिट्टी की जांच रिपोर्ट के आधार पर खेतों में खाद और मिनरल का इस्तेमाल किया जाए। इससे खेतों में अच्छी फसल पैदावार होगी। इसके साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। मिट्टी की क्षमता क्या है, कौन सी उपज यहाँ बेहतर उग सकेगी, इसके लिए पूरे देश में एक अभियान चला मृदा परीक्षण का। और प्रयास हुआ माननीय मोदी जी का कि सभी किसान बंधुओं को उनकी जो मिट्टी और जो जमीन है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।